आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं सब एडिटर एसीआई न्यूज़ से स्वागत है आपका। इस समय हम लोग उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में मौजूद हैं, जहां की यातायात व्यवस्था यहां के प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती रही है। आइए इसी से संबंधित जानकारी सीधे यहां के एसपी ट्रैफिक श्री बसंत लाल जी से लेते हुए। सर, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इसके लिए। सर, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में जो एक यातायात की एक बड़ी चुनौती रही है, अदर शहर से और कानपुर की यदि तुलना की जाए तो उसमें आप क्या डिफरेंस पाते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले आपके प्रश्न को और लार्जर में कर दूं कि यातायात की समस्या केवल कानपुर की नहीं है। यातायात अपने आप में एक बहुत बृहद कॉन्सेप्ट है और ये पूरे यूपी और पूरे देश की समस्या है। नाउ वी हैव टू बिकम एज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ। ये एक जीवन का अविभाज्य अंग बन चुका है। जहाँ तक यातायात की बात है, मैं आपको बता दूं, ये 4 ई से गवर्न होता है। फर्स्ट ई है एजुकेशन, सेकेंड ई है इंजीनियरिंग, थर्ड ई है एनफोर्समेंट एंड फोर्थ ई जो है वो है इमरजेंसी केयर। एजुकेशन यातायात के लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक लोग यातायात के नियमों को समझेंगे नहीं, तब तक सुरक्षित चल नहीं पाएंगे, और जब तक सुरक्षित चल नहीं पाएंगे तब तक जीवन खतरे में हमेशा रहेगा। इसलिए यातायात के लिए यातायात के नियमों का पालन करना, उसको अपने आचरण में और दूसरों से पालन कराया जाना बहुत आवश्यक है। नंबर 2, इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग बेसिक चीज़ है। सड़कें, हमारी सड़कें कैसी हैं, आप विदेशों में फुटेज देखते होंगे और तमाम वीडियो देखते होंगे वहाँ की सड़कों की कंडीशन और हमारे यहाँ की सड़कों की कंडीशन में यदि मैं कंपैरिजन करूँ तो बहुत अंतर है। तो जब तक सड़कें हमारी अच्छी नहीं होंगी, उन पे कट अच्छे नहीं होंगे, जेब्रा लाइन अच्छी नहीं होगी और टर्न के जो निशान हैं वो चीज़ें नहीं, संकेतक अच्छे नहीं होंगे, तो तब तक अच्छा यातायात की कल्पना हम नहीं कर सकते। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है, संरचना जिस पर जनता मूवमेंट करती है। थर्ड है एनफोर्समेंट। एनफोर्समेंट ये है कि जब नियम कानूनों का पालन नहीं करेंगे आप, तो एनफोर्समेंट के लिए ट्रैफिक पुलिस है या और एजेंसियां हैं जो इसी काम के लिए लगी रहती हैं। यातायात के नियमों से जागरूक करती हैं, लोगों को संवेदनशील बनाती हैं, 1-2 बार समझाती भी हैं, नहीं समझते हैं तो फिर चालान भी होता है, जुर्माने भी होते हैं, जो पनिशिंग कार्रवाई है वो होती है। और मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट इतनी संवेदनशील है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, यातायात पर बहुत फोकस किया जा रहा है। कारण ये कि यातायात में जो दुर्घटनाएं होती हैं, जो कैजुअलिटी होती है, वो बड़ी विभत्स होती है और बहुत दुखद होती है। उसका एक अगर मैं मानवीय पहलू अगर आपसे बताऊं तो ये है कि उनमें परिवारी जन को एक भी सेकंड उनकी दवा दारू का भी मौका नहीं मिल पाता, उनसे बात करने का मौका नहीं मिल पाता, उनके इलाज पर मौका नहीं मिल पाता। तो वो पीड़ा पीड़ित परिवार को हमेशा सताती है। और ये केवल ऐसी स्थिति है, अज्ञानता है, जिसको अगर हम थोड़ा केयर करें तो अपनी लाइफ सेव कर सकते हैं। अदरवाइज तो वो अलग की चीज़ है, ज़िंदगी मौत किसी और के हाथ में है। लेकिन जहाँ तक हमारा बस है, जहाँ तक नियमों का पालन करके और अपने को अनुशासित रख के अगर हम जीवन जिए, तो अगर जीवन बचा सकते हैं तो ये होना चाहिए। ये है, मैंने आपसे कहा इमरजेंसी केयर। यातायात में बहुत बड़ी चीज़ है इमरजेंसी केयर। अचानक कहीं कोई बात हो गई, दुर्घटना हो गई, तो उस समय हम घायल को कितना बेस्ट फैसिलिटेट कर सकते हैं, जो हम ट्रैफिक की भाषा में गोल्डन आवर कहते हैं उसको, जो सुनहरा समय होता है एक्सीडेंट शुरू के बाद में, और जो विक्टिम है, पीड़ित है, उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाने तक का जो पीरियड होता है वो जितना कम होता है वही गोल्डन आवर होता है, उसमें हम बचा सकते हैं। तो यातायात में ये भी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसका भी पालन होना चाहिए। सर, जैसे कि जागरूकता अभियान किसी प्रकार का विभाग की तरफ से चलाया गया था कि जनता के समक्ष जितने भी यातायात के नियम हैं उसके प्रति वो और ज़्यादा अवेयर हो सकें। जागरूकता अभियान यातायात में हमेशा चलता रहता है। हमारा ट्रैफिक का सिपाही चौराहे पर खड़ा होकर के दाहिने मुड़ बाएं मुड़ रोकता है। हमारी एलईडी लाइटें, आपने कानपुर देखा होगा, एलईडी लाइटें लगी हुई हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल हैं, बत्ती जलती है ऑटोमेटिक, वो संकेत करती है।
और पब्लिक एडेस सिस्टम लगे हुए हैं, वहाँ से हम लोग अलाउंस करते रहते हैं। ट्रेनिंग अनवरत होती रहती है और ट्रेनिंग को न मानने वालों के साथ ही एक जो पनिशेबल कार्रवाई होती है, जो चालान होता है, जिसमें ज़्यादातर जनता का, हम तो यही चाहेंगे कि आप हमें कोई मौका ना दें, हम क्यों परेशान करेंगे, लेकिन आप अवसर देते हैं तो हम चूँकि गवर्नमेंट एजेंसी हैं, मेरा काम है, हमारे कर्मचारियों का काम है इन्फोर्स करना, नियमों को पालन करवाना हमारा काम है, तो हम तो करेंगे वो। तो इसलिए ये ट्रेनिंग प्रशिक्षण अनवरत चलता रहता है। और ट्रैफिक पुलिस की जो पुलिसिंग है बेसिकली दैट इज़ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग आल्सो। वो ड्यूटी नहीं है, वो ट्रेनिंग भी है। आप एक बार नहीं समझेंगे, रोज़ हमारा सिपाही खड़ा होता है, दरोगा खड़ा होता है, TI TSI खड़े होते हैं, चलती रहती है एक चीज़। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, अभी मेरा कल से, आप अच्छे समय पर आए हैं, कल से मेरा ट्रैफिक माह शुरू हो रहा है। पूरे 1 महीने का हमारा शेड्यूल बना हुआ है। हम इन पूरे ट्रैफिक माह में अवेयरनेस का कार्यक्रम चलाएंगे, ज़रिए तमाम जो ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशंस है, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस है, ऑटो रिक्शा एसोसिएशंस है, आपका ई-रिक्शा वाले हैं, इनके साथ मिल करके एक हम रैली निकालेंगे। स्कूल कॉलेजेज में बच्चों के पास जाएंगे, जो डिग्री कॉलेज हैं, इंटर कॉलेज हैं, उनको अवेयर करेंगे, ड्राइवरों को अवेयर करेंगे, ट्रक ड्राइवरों को अवेयर करेंगे। जगह जगह हमारे स्लोगन्स लगेंगे, पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर काम करेंगे। बहुत ट्रेनिंग के बहुत हैं, हम तो ट्रेनिंग करते हैं, बट पब्लिक कितना हमें रिस्पांस करती है वो डिपेंड करता है कि उसके आचरण और उसके कार्यों से पता चलेगा। जी सर, जैसा कि हम लोग ने देखा आजकल ई चालान काटे जा रहे हैं, और इससे संबंधित हम देखते हैं कि पहले एक जैसे कि सोशल मीडिया पे ये काफ़ी वायरल हुआ कि अब जो स्थानीय स्तर पर पुलिस प्रशासन होगा वो कहीं ना कहीं चालान नहीं काटेगा, बल्कि जो यातायात पुलिस, ट्रैफिक पुलिस होगी, उसी को ये अधिकार प्राप्त है चालान। तो इसके समक्ष काफ़ी देखा जाए भ्रम की स्थिति है, तो इस पर निश्चित रूप से हम आपकी तरफ से स्पष्टीकरण चाहेंगे। देखिए, ई चालान की व्यवस्था ही इसलिए हुई है कि जो फिजिकल चालान पहले होते थे, तमाम शिकायतें आती थी। एक तो उन शिकायतों का निवारण के लिए ये व्यवस्था लागू की गई है। दूसरा, हर क्षेत्र में जब डिजिटलाइजेशन का चल रहा है, दौर चल रहा है, ई वर्किंग का दौर चल रहा है, इंटरनेट वर्किंग का दौर चल रहा है, तो ट्रैफिक पुलिस भी उसके बाहर नहीं है। और ई चालान से जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि एक तो किसी के साथ दुर्व्यवहार की शिकायत नहीं होती। आप वाहन लेके जा रहे हैं, चौराहे पर कैमरा लगा हुआ है, वो सीधे आपकी नज़र डालेगा और सीधे आपका चालान आपके मोबाइल पर मैसेज जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। फिर आप नहीं कह पाएंगे कोई दरोगा जी हमको रोक करके बदतमीजी कर रहे थे। नंबर 1। नंबर 2, इसके अलावा भी जो हमारे मोबाइल चालान जो सब इंस्पेक्टर TI हैं, मैं आपको बता दूं कि TI ही चालान कर सकते हैं, सब इंस्पेक्टर, इसके अलावा सिपाही चालान नहीं कर सकते। तो वो भी अगर आपको नियमों के उल्लंघन में पकड़े आप पाते हैं, जैसे आप विदाउट हेलमेट हैं, बिना सीट बेल्ट के हैं, आपका नंबर प्लेट कंफ्यूजिंग है, आप नशे में वाहन चला रहे हैं, ओवर स्पीड चल रहे हैं, ओवर लोड चल रहे हैं, रफ ड्राइविंग कर रहे हैं, तो वो सीधे सीधे कैमरा अपना मोबाइल देगा आपको, फ़ोटो आपको खींचेगा और सीधे आपके मोबाइल पर मैसेज चला जाएगा जुर्माने का। तो वो जुर्माना आप ई-पेमेंट भी कर सकते हैं, और अदरवाइज हमारे यहाँ ऑफिस में भी उसकी ऑफलाइन भी पेमेंट की व्यवस्था है। तो ये फैसिलिटी पब्लिक के लिए है, और इससे समय भी बचता है पब्लिक का भी और कर्मचारियों का भी, और एक एक्यूरेसी इसमें रहती है। तो ये व्यवस्था लागू है तो लागू रहेगी, ये पार्ट ऑफ सिस्टम है ये। और जहाँ तक आपने कहा कि सिविल पुलिस चालान ट्रैफिक पुलिस करती है, बट सब इंस्पेक्टर रैंक अधिकारी जब हमारे यहाँ अभियान चलते हैं तो चालान सबके होते हैं। अभी हमारे यहाँ एक IRAD ऐप लॉन्च कर रहे हैं हम लोग ट्रैफिक पुलिस में, इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस। तो उसकी ट्रेनिंग हम सबको दे रहे हैं, ट्रैफिक के भी TSI को दे रहे हैं, थाने के भी सब इंस्पेक्टर को देख रहे हैं, चूँकि एक्सीडेंट का मुकदमा तो अल्टीमेटली दरोगा के नीचे कोई करता नहीं, तो ये उसके लिए भी ज़रूरी है। दैट इज़ मोर मतलब इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर पब्लिक एंड पुलिस पर्सनल आल्सो। निश्चित रूप से हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक डिजिटल इंडिया का नारा दिया, तो हमारी ट्रैफिक पुलिस भी पूरी तरह से सतर्क है और उस अभियान में पूरी तरह से सकारात्मक रूप से पूरे भारतवर्ष में
वो इसको इनिशिएटिव ले रही है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जितने भी इसके अलग अलग स्तरों पर इनका वर्क हो रहा है वो पूरी तरह से डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया के तहत चल रहा है। लेकिन सर हम साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि ये जो पूरी प्रक्रिया डिजिटलाइजेशन की है तो क्या जो हमारे जैसे रूरल और अर्बन एरियाज में किसी प्रकार का कोई इसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, दिक्कतों का सामना जो व्यक्ति इंटरनेट से नहीं जुड़ा हुआ है, जिसको नेट की जानकारी नहीं है और जो उसकी दिक्कत होगी, तो इसीलिए ये धीरे धीरे आजकल आप देख रहे हो कि एंड्रॉयड फ़ोन एक छोटे से छोटे बंदे के पास में है। आजकल इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं रह गया है कि हर तीसरे चौथे लोगों के पास देखें तो एंड्रॉयड फ़ोन होगा। तो जो एंड्रॉयड फ़ोन पे व्हाट्सएप यूज़ कर सकता है, इंटरनेट यूज़ कर सकता है, ईमेल यूज़ कर सकता है, इंस्टाग्राम यूज़ कर सकता है, तो वो ट्रैफिक के नियमों से कैसे नहीं जानेगा वो। तो ये माना जा रहा है कि गांव के लोग भी, चूँकि गांव के ही बंदे तो आके शहर में पढ़ते हैं, एजुकेशन गांव में भी जा रही है, इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज गांव में भी हैं, तो जो चीज़ें डिजिटलाइज हो रही है वो सबके लिए हो रही है। आजकल बिजली का कनेक्शन गांव में बराबर जा रहा है, तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि गांव के लोग इसको नहीं समझ पाएंगे, शहर के लोग समझ पाएंगे। जो समझना चाहेगा वो चाहे गांव में हो या शहर में हो, सब समझ लेंगे। सर हम देख रहे हैं कि कानपुर शहर में जो ये मेट्रो का कार्य चालू है, तो इस निर्माण कार्य को लेकर क्या किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना यातायात पुलिस के सामने समक्ष आया है और उसे दूर करने के क्या समाधान किए जा रहे हैं? नेचुरली ये व्यवहारिक दिक्कत तो है ही। एक तरफ एक अच्छाई तो हो ही रही है कि भाई कानपुर मेट्रो सिटी बन रहा है और गवर्नमेंट का ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो अल्टीमेटली जब उसका रिजल्ट आएगा तो वो ट्रैफिक पर ही रिफ्लेक्ट होगा और अच्छी तरीके से। लेकिन किसी काम की शुरुआत में तो थोड़ी परेशानी होती है, वो ट्रैफिक पुलिस को भी हो रही है। चौड़ी चौड़ी सड़कें थीं, चूँकि मेट्रो का जितना एरिया था उन्होंने कवर कर लिया है, सड़कें सकरी हो गई हैं, वाहन का प्रेशर बढ़ रहा है, वाहन की संख्या बढ़ रही है। तो हमारे जो मैनुअल हम लगा रहे हैं, ट्रैफिक के लोग लग रहे हैं, बाकी हमारे मेट्रो के लोग भी कोऑपरेट कर रहे हैं हमें, उनके एक ट्रैफिक मार्शल लगे हुए हैं। बट ये कि वो चीज़ें तो नहीं है जो चौड़ी सड़कों पर या 4 लेन पर होती है। तो ये कुछ समय के लिए है, जैसे जैसे काम का अंत होगा तो परिस्थितियाँ बदलेंगी, फिर उसी रूप में हो जाएगा। तो ये आता है रहता है, ये चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं। निश्चित रूप से हम चाहेंगे अंत में आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को कोई संदेश दें। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कानपुर के शहर वासियों से अपील भी करूंगा, उनसे अनुरोध भी करूंगा कि यातायात के प्रति जागरूक रहें, यातायात नियमों को समझें, क्योंकि ये ज़िंदगी बहुत अनमोल है और थोड़ी सी लापरवाही पर इस ज़िंदगी को ख़त्म होने में 2 सेकंड का समय लगता है। इसको हम अपने चैतन्यता से, अपनी जागरूकता से खुद भी बचा सकते हैं, अपने प्रिय को बचा सकते हैं, अपने पड़ोस को बचा सकते हैं, अपने नाते रिश्तेदार को बचा सकते हैं। इसलिए यातायात को नियमों का पालन करें। यातायात पुलिस उनके हित के लिए है, कोई उनकी दुश्मन नहीं है। जो हमारे सिपाही खड़े रहते हैं उनके निर्देशों का पालन करें, जो हमारे सिग्नल बताते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चैनल बताते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल बताते हैं, सीसीटीवी कैमरा बताते हैं, उनका पालन। जितना जागेंगे उतना बचेंगे, जितना सोएंगे उतना खोएंगे। तो ये मेरी कानपुर की जनता से अपील है। और वैसे भी मैं कल से एक अभियान मेरा चल भी रहा है महीने भर का। इस अभियान में मैं कानपुर की जनता से चाहूँगा कि अपने स्तर से यातायात पुलिस का और मेरा सहयोग करें, जिससे कानपुर की जो स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट ट्रैफिक हो सके, स्मार्ट पुलिसिंग हो सके और स्मार्ट जनता हो सके। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ कोरोना वॉरियर सर बसंत लाल जी, एसपी ट्रैफिक। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं पूरे समाज में एक सामाजिक चेतना का एक बड़ा देखा जाए तो अभियान जो यातायात पुलिस की तरफ से चलाया जा रहा है। और निश्चित रूप से जो चालान काटे जाते हैं ये किसी व्यक्ति के नहीं बल्कि उनकी बुरी आदतों के काटे जाते हैं, ताकि भविष्य में वो इस प्रकार के अपनी बुरी आदतों को जहां तक हो सके दूर करे। और ये हमारे कहीं ना कहीं भलाई के लिए ही होता है। नेक्स्ट हम लोग देखा जाए तो अगले आपको किसी एक बड़ी शख्सियत के रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।